राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। और ये आपका क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का टॉपिक है बेटा। और ये आज आपका चौथा टॉपिक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज इस पर थोड़ी बात बेटा कर ली जाए। ये आपने एक बाई अक्ष मान लिया, और ये बेटा क्या मान लिया आपने, एक एक्स अक्ष। ये आपका बाई अक्ष है और ये क्या है आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये बेटा क्या है, मूल बिंदु है। ये क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से अलग अलग दूरियों पर बेटा कई आवेश आपके रखे हैं, और उन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर बल लगाया जाएगा। तो सबसे पहले एक आपने मान लिया आवेश ये रखा हुआ है, क्यू एन इसको मान लिया, और दूरी इतनी किसकी, या इसकी बेटा दूरी क्या है, वेक्टर आर एन। ठीक, एक आवेश ये मान लिया वेक्टर 2, और इसकी मूल बिंदु से दूरी बेटा क्या है आपकी, वेक्टर आर 2। ठीक, एक बेटा ये है आपका आवेश, और एक आवेश ये है। ठीक है, ये आपने बेटा Q1 आवेश माना है, और ये क्या है आपका Q3। ठीक, अब देखिए Q3 की बेटा डिस्टेंस क्या है मूल बिंदु से, वेक्टर R3, और मूल बिंदु से Q1 की डिस्टेंस क्या है बेटा, वेक्टर R1। ठीक, अब आवेश आपका Q2, आवेश आपका Q3 और आवेश आपका Qn, ये जितने भी आवेश हैं ये सारे के सारे आवेश अपना बल किस पर लगाएंगे बेटा, Q1 आवेश पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे अपना बल, Q1 आवेश पर लगाएंगे। Q2 भी अपना बल Q1 पर लगाएगा, और Q3 भी बेटा अपना बल काहे पे लगाएगा, Q3 भी अपना बल Q1 पर लगाएगा। और आपका बेटा जो आपका Qn है, ये Qn भी अपना बल बेटा किस पर लगाएगा, Q1 पर। यानी कि चाहे आपका Q2 हो या आपका क्या हो Q3 हो या आपका Qn हो, ये सभी के सभी अपना बल काहे पे लगाएंगे, Q1 पर लगाएंगे। ठीक है, यानी Q1 ने भी अपना बल Q1 पर लगाया, Q3 ने भी अपना बल Q1 पर लगाया, और Q2 ने भी अपना बल काहे पे लगाया बेटा, Q2 पर लगाया। यानी कि एक ऐसा निकाय जो कई आवेशों से मिलकर बना है, और जितने भी आवेश हैं वो सभी आवेशों का बल किसी एक आवेश पर लगाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आप Qn अपना बल किस पर लगा रहा, Q1, यानी Qn के द्वारा Q1 पर बेटा बल क्या लगाया जाएगा आपका, F वेक्टर F1 एन। Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। उसके बाद बेटा आपका Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा, तो ये आपका क्या लगाएगा, वेक्टर F13। Q2 भी बेटा अपना बल Q1 पर लगाएगा, और ये जो बल लगाएगा वो क्या लगाएगा, वेक्टर F12, यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, अब देखिए इधर, और बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना, आपने अगर इसको समझ लिया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना फिर आप रट्टा मारते रहो। अब Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिर सदिश बनेगा, वो स्थिर सदिश बेटा क्या बनेगा, वेक्टर R12।
क्यू एन का Q1 के सापेक्ष जो स्थिर सदिश बनेगा वो बनेगा आपका वेक्टर R1n, ठीक। Q3 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिर सदिश बनेगा वो क्या बनेगा आपका वेक्टर R13, ठीक। यानी कि यहां तक जो बल लग रहे हैं बलों की स्थिति और डिस्टेंस आपको मालूम हो गई, लेकिन अभी भी एक कंडीशन रह गई है, वो क्या है आपका यूनिट वेक्टर यानी कि दिशा, कि Q1 के सापेक्ष किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, Q3 Q1 के सापेक्ष और Q2 Q1 के सापेक्ष। तो आपको मालूम है कि जो आर वेक्टर आर कैप, सॉरी क्या आपका एन आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, ये आपका क्या बताता है, दिशा को बताता है। क्या बताता है बेटा, दिशा को, ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये आपका वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक आपका मूल बिंदु ओ है और ओ से क्यू एन दूरी आर एन दूरी पर एक आवेश क्यू एन है, क्यू आर थ्री दूरी पर एक आवेश बेटा क्या आपका क्यू थ्री है, और आर वन दूरी पर एक आवेश क्या है आपका क्यू वन है, आर टू दूरी से क्या है आपका क्यू टू है, ठीक। ये आपके आवेश हैं, आप आवेश यहाँ पे कितने भी ले सकते हैं, 3 4 5 जितने आपके अंदर जगह हो आप बना पाए, ठीक है। इससे ज्यादा जगह नहीं थी, फिर समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा करीब पास पास हो जाता है ये। अब ये जितने भी बल हैं, जितने भी आवेश हैं, ये सारे के सारे आवेश बेटा जो है केवल एक Q1 आवेश पर ही अपना बल लगा रहे हैं। जैसे आपने इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, पारिवारिक स्थितियों में, कि जब किसी पता आप 5 भाई हैं और 5 भाइयों में एक सबसे छोटा भाई भी होता है। अब छोटे भाई के ऊपर 4 भाइयों का फोर्स होता है, यानी कि उस छोटे भाई को चारों भाइयों के साथ चलना पड़ता है, जो कहते हैं वही करना पड़ता है। यानी कि एक केवल Q1 आवेश है और इस Q1 आवेश पर Q2 भी अपना फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Qn भी लगाएगा। ये जो बल अलग अलग आवेशों द्वारा एक आवेश पर जो बल लगाया जाता है वो इसके सदिश योग यानी कि वेक्टर यूनिट के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, कई आवेशों द्वारा Q2 Q3 और Qn, कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया कुल बल उन आवेशों द्वारा एक कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया बल उन आवेशों द्वारा उस आवेश के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आया बेटा, नहीं आया आपको? यानी कि सभी जितने भी आवेश हैं ये सारे के सारे आवेश किस पर बल लगा रहे हैं बेटा, Q1 पर अपना बल लगा रहे हैं, और जो बल Q1 पर लगेगा वो जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, F होगा। अब वो F जो बल लगेगा वो इन सभी बलों के योग के कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसकी बेटा परिभाषा आप क्या लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से अब देखिए बेटा, जो यहां पर दिया है सेम वही परिभाषा आपको बनानी है, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया या आरोपित कुल बल उन आवेशों द्वारा अलग अलग उन आवेशों द्वारा अलग अलग उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। कई कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर
कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया कुल बल या आरोपित कुल बल, अलग अलग आवेशों द्वारा अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया बल, कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया बल, कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस यानी कि Q1 आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, परिभाषा बेटा आप यहीं से बनाना, इसको रटना मत। आप इसको नॉर्मली परिभाषा बना सकते हैं कि जब कई आवेश किसी एक आवेश पर अपना बल लगाते हैं तो उन आवेशों का सदिश योग उस आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा कुल बल कितना है आपका, F है। कुल बेटा बल क्या है आपका, F है, वेक्टर F इज इक्वल टू, अब अलग अलग बल क्या लगे आपके, F12 F13 और F1n, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n, इसको क्या मान लो आप, समीकरण 1, इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। अब देखिए बेटा परिभाषा यहीं से बन गई आपकी, कई आवेशों द्वारा लगाया गया बल, एक आवेश पर जो भी बल लगता है वो इसके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए अब Q1 पर अब हम क्या करेंगे, अब आपने बल तो निकाले, अब Q1 पर लगने वाले समस्त बल ज्ञात कर लेंगे। Q1 आवेश पर लगने वाले समस्त बल, यानी अब बेटा Q1 पर बेटा जितना भी बल लग रहा है उसको अलग अलग लिखना है आपको। ठीक, अब देखिए पहले आपको क्या निकालना बेटा, F12 F13 और F1n। ठीक, अब देखिए F12 के कारण बल कौन सा लग रहा है इस पर, कूलाम का नियम सबसे पहले आपको क्या लगाना है, कूलाम का नियम F1 के। अब देखिए बेटा F12 यही है, तो Q1 Q2 आवेश कौन सा लग रहा है, Q1 Q2, यानी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब बेटा इसका स्थिर सदिश क्या है आपका, वेक्टर R12 का स्क्वायर। ठीक, और बेटा अब इसका यूनिट वेक्टर क्या है इसका, यानी कि दिशा को कौन बता रहा है, R⁻12, कौन बता रहा है, R⁻12 इंटू R⁻12। ठीक, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक,
अब देखिए, फिर आपको बेटा ज्ञात करना है वेक्टर F13 इजिकल टू क्या होगा आपका, ये तो वही रहेगा सब में एक समान। अब बेटा देखिए, अब काहे लग रहा Q1 Q3, Q3 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा, तो Q1 आवेश क्या लेंगे आप, Q1 Q3 अपॉन, अब बेटा इसका स्थिर सदिश क्या है आपका, वेक्टर R13, और बेटा इसका भी जो आपका डायरेक्शन यानी कि जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर R13 क्या है बेटा, R कैप 13, R कैप 13, ये बेटा समीकरण 2 हो गया। उसके बाद आप बेटा आपका क्या रह गया, Q1, Qn भी किस पर बल लगा रहा अपना, Q1 पर। अब बेटा Qn भी निकाल लो बल, वेक्टर 1 n इजकल टू, ये बेटा देखो सेम रहेगा सभी में, इनटू, अब आप बेटा आवेश क्या लेंगे, Qn और Q1, यानी कि Q1 Qn अपॉन, अब बेटा स्थिर सदिश क्या है इसका, वेक्टर R1n, वेक्टर R1n का स्क्वायर, और इसका बेटा जो डायरेक्शन यूनिट है वो क्या है आपका, अब बेटा इसका भी देख लीजिए आप, इसका जो एकांक सदिश है वो क्या हो जाएगा, R कैप 1n, ठीक। जो भी बल आपके Q1 पर लगे हैं वो सारे ज्ञात कर लिए। अब समीकरण 1, 2 और 3 का मान कहाँ में रख देंगे बेटा, समीकरण 1 में रख देना, ठीक है। समीकरण 1, सॉरी समीकरण चेंज कर दे रहे इसको, ठीक। समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। यानी कि आपके जो भी बेटा मान आए हैं वो कहाँ रख देंगे हम, इसमें रख देंगे। अब देखिए क्या है आपका वेक्टर F इजिकल टू, अब बेटा यहाँ पे जो कॉमन है उसको बेटा देखो Q1 Q2 और Q1 आपका बेटा देखो Q1 दोनों तीनों में ही है, और ये आपका यानी कि ये और ये बेटा क्या है, सब में एक समान है यानी कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे आप बाहर ले लेंगे, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर बेटा जो रहेगा, अब जो रहेगा उसको क्या करेंगे अंदर ले लें, यानी कि Q2 अपॉन वेक्टर R12 का स्क्वायर प्लस ठीक है, इनटू, अब बेटा क्या रह गया, प्लस Q2 अपॉन R13 वेक्टर इनटू R कैप 13 डॉट 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 प्लस Qn अपॉन वेक्टर R1n का होल स्क्वायर इनटू R कैप 1n, ठीक है। ये बेटा यहां तक हो गया आपका, इसको बिगाड़ दें, ठीक। यानी कि ये बेटा आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत निकल के आया बाहर, ठीक है।
अब देखिए इस इन जितने भी आवेशों को इसको क्या करेंगे हम एक साथ लिख लेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक साथ लिख लेंगे। वेक्टर एफ इजकल टू हो जाएगा, ये बेटा आपका ऐसा ही रहेगा। सिग्मा एन, और यहां बेटा क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू 2। यानी कि जब आई का मान आप जितनी बार अलग अलग लेते रहेंगे उतनी बार क्या हो जाएगा, इसका मान आता रहेगा। क्यू आई अपान, अब बेटा देखो आर वन आई का होल स्क्वायर इंटू आर कैप वन आई। ठीक, ये बेटा क्या आपका, यानी कि यदि आप आई बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे 1 2, 3 लेंगे 1 3, 4 लेंगे 1 4, यहाँ पे भी आई का मान आप जितना लेते रहेंगे वही आपके कंडीशन। इसको संक्षेप में लिखने के लिए हमें सिग्मा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, अब बेटा जिसको जो भी यहाँ पर समझ में नहीं आया हो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको दोबारा से समझा दें। सबसे पहले आप बेटा एक एक्स अक्ष ले लिया और एक क्या ले लिया, वाई अक्ष, जिसका एक मूल बिंदु ओ ले लिया। ओ से एक आवेश आपका Q1 रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, Rn। एक आवेश Q3 रखा हुआ है R3 डिस्टेंस पर। एक आपका Q1 आवेश रखा है R1 डिस्टेंस पर। एक रखा है Q2 आवेश, वो बेटा क्या रखा आपका R2 डिस्टेंस पर। ठीक है, अब Q2 भी अपना बल Q1 पर लगाएगा, Q3 भी अपना बल बेटा Q1 पर लगाएगा, और Qn भी अपना बल Q1 पर लगाएगा। यानी कि जितने भी आवेश है सभी आवेश एक ही Q1 पर अपना बल लगा रहे हैं। ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Qn भी Q1 पर अपना आवेश बल लगाएगा, तो क्या होगा, Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। Q3 भी Q1 पर अपना बल लगाएगा, तो Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, Q2 के यानी कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश क्या है आपका, वेक्टर R2 1। Q3 का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश क्या है, वेक्टर R3 1। Qn का भी Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश क्या है, वेक्टर Rn 1। ठीक, अब यहां तक बेटा आपका हो गया। उसके बाद क्या निकालना था आपको, इसके बाद रहता है डायरेक्शन, यानी कि बल लग किस दिशा में रहा है। तो Q3 के कारण Q1 पर जो एकांक सदिश निकाला है वो आपका क्या है, आपका आर कैप 1 3। Q2 के कारण Q1 पर एकांक सदिश क्या है आपका बेटा, आर कैप 1 2। और Qn के कारण Q1 पर जो लगा है वो भी क्या है आपका आर कैप 1 n। और ये हमने आपको बता भी दिया, ये बेटा इसको आप अपने रियल लाइफ पे अपने पारिवारिक चीजों पे याद रखना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब घर में अभी आप सपोज 3 भाई हैं 4 भाई हैं, जो सबसे छोटा भाई होता है उस पर क्या होता है, सबका वो उसको सबके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा बड़ा बोलेगा बड़े के हिसाब से, उससे बड़ा जो बोलेगा उसके हिसाब से, यानी कि सबकी ताकत जिसको भी कूटना होता है वो छोटे भाई को ही कूट लेता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे Q1 आवेश है ये सबसे छोटा मान लो परिवार में, और इस पर इन सभी बड़े भाइयों का प्रेशर लगा हुआ है, दबाव लगा हुआ है, सब अपना अपना बल इस पर लगा रहे हैं। अब इस पर जो सबका बल लगेगा, इसका जो टोटल बल होता है, Q1 का जो टोटल बल होता है वो इन तीनों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा रटने से अच्छा आप डायरेक्ट याद कर लेना कि कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया कुल बल अलग उन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के परिणामी योग के लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। टोटल बल ये था Q1 का, और उन पर ये बल लग रहा था, इन सभी बलों का योग इस बल के सदिश योग के बराबर है। Q1 पर लगने वाले जितने भी बल थे वो आपने लगा लिए। ठीक, F12 F13 F1n सबके मान निकालने के बाद 1/4πε0, ये बेटा क्या है, कॉमन है, और Q1 भी सब में क्या है, कॉमन है। सबके मान रखने के बाद इसको बाद में संक्षेप रख देते सिग्मा लगा के। ठीक,
अब बेटा जिसको ना समझ में आए वो स्टूडेंट अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। राधे राधे।